नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं विनेश चौहान आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑनलाइन फ्री टेस्ट सीरीज़ फॉर उत्तर प्रदेश पीएससी 2020 के लिए। उत्तर प्रदेश पीएससी के लिए आपको पता है होना चाहिए अच्छे से कि इसके लिए जो ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं और इसके लिए हमने जो शुरुआत की है 10-10 टेस्ट का शुरू करेंगे। और आपको अगर पसंद आएगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो हम और भी चीज़ों को लेकर के आएंगे। बहुत ही बेहतरीन है, बहुत हार्डवर्क से ये क्वेश्चंस जो होते हैं इकट्ठा होते हैं, फिर पीपीटी बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्वेश्चंस को, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, भारत में किस गवर्नर जनरल ने स्थायी भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न की बात कर रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन है, भारत में किस गवर्नर जनरल ने स्थायी भूमि राजस्व प्रणाली की बात की? इसमें 3-4 ऑप्शन है। लॉर्ड कर्जिन है, रिपन है, पिल्टन है और मिंती है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इस किसने की थी। तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। ये आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो इसका सही आंसर है रिपन ने किया था, ठीक। देखो, कर्जन और रिपन में थोड़ा सा, बाकी ये तो सब ऐसे आप लोगों को दे दिए गए हैं, तो खुद सा एलिमिनेशन किया करो। कर्जन कौन था? कर्जन ने तो क्या किया था, बंगाल के विभाजन किया था, जबकि ये स्थायी भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत बहुत पहले हुई थी, ठीक है, जब आया था कौन? रिपन आया था। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में मुसलमानों के द्वारा चलाया गया खिलाफत आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पे जो 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस को थोड़ा अच्छे से देखिएगा। एक है 1919, 1913, 1921, 1927। तो जो करेक्ट आंसर इसका मिलेगा आपको, भारतीय मुसलमानों के द्वारा चलाया गया जो खिलाफत आंदोलन था। तो खिलाफत आंदोलन में थोड़ा सा जान लीजिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से शुरू हुआ था, वो चला था 1918 तक। तो अली बंधु ने इसको शुरू किया था। तो क्या हुआ था कि ब्रिटेन ने कहा था कि भाई अगर भारत के मुस्लिम हमारा समर्थन करते हैं तो हम जीतने के बाद उनको कुछ अच्छी चीज़ें ही देंगे। लेकिन जब ये लोग जीते तो कुछ अच्छी चीज़ें देने की बजाय क्या किए इन्होंने कि तुर्की में ये लोग पहले खलीफा को माना करते थे। पूरे मुस्लिम वर्ल्ड जो था खलीफा को माना करता था। तो तुर्की के जो ऑटोमन साम्राज्य है उसकी बल्कि शक्तियों को, यहाँ तक कि वहाँ की मस्जिदों वगैरह गिराया भी गया, साथ में उसकी शक्तियाँ भी कम कर दी गई, जिसकी वजह से भारत में उसके लिए अली बंधुओं ने इसको शुरुआत की खिलाफत आंदोलन की। उसकी शुरुआत हुई थी 1919 में। तो ये इसका आंसर, करेक्ट आंसर होगा 1919, ठीक है। मैं कुछ और भी डिटेल आपको देते जा रहा हूँ साथ साथ। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है, इनमें से किस अधिनियम के द्वारा भारत में दासता को समाप्त कर दिया गया था? दासता समझ, एक तो 1826, 1833, 1845, 1858। बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, जो है आपके एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना रखता है। तो बताइए मुझे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है 1833। ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अच्छा, इसी समय एक और चीज़ इंपॉर्टेंट हुई थी। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था और 1833 में उन्मूलन होता है दास प्रथा का। और ये हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी कुप्रथाएं थी जिनको दूर करने में राजा राममोहन राय वगैरह का बहुत ज़्यादा हाथ था। इन्होंने बहुत मिल करके कोशिश किया। इस समय विलियम बेंटिक हुआ करता था, जो कि भारत का उस समय वायसराय तो नहीं, उस समय से गवर्नर जनरल कहते थे, क्योंकि वायसराय बना था 1858 के शुरू से, बाद से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। निम्नलिखित से किस वर्ष अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना वर्ष की गई? तो ये आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रखना है, क्योंकि ये प्रश्न इसलिए लिया गया है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है और आपके परीक्षा में आने के दृष्टिकोण से रखता है और दम रखता है प्रश्न कि निम्नलिखित से किस वर्ष अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना वर्ष की गई थी? तो चलिए चर्चा करते हैं इस पर, देखते हैं क्या है। आपको पता होना चाहिए कि वामपंथी नेता थे एम एन रॉय, ठीक है, और 1934 में उन्होंने संविधान सभा की स्थापना के लिए बात कही थी। उसी समय बहुत बड़े स्तर पर आप मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश खासकर इसके बड़े इंपॉर्टेंट था, बिहार, यहाँ पर बहुत सारे ज़मींदारों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक तांडव शुरू किया था। इसके अलावा इन्होंने अपनी मांगों को रखने के लिए एक अखिल भारतीय किसान सभा की शुरुआत करने की कोशिश की, और ये समय था आपका 1936। और आपको बताना चाहता हूँ कि 1931 से लेकर के सविनय अवज्ञा आंदोलन की जब शुरुआत हुई थी, जब आपको गोलमेज सम्मेलन याद हो, गोलमेज सम्मेलन 1, 2, 3, उसके बाद 1935 से भारत सरकार अधिनियम आया था, तो बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो उसी समय की ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए आपको। ये 1936 की बात है, जिस वर्ष अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है 5वां, बताइए
एलोरा में जो प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने किया था? अच्छा प्रश्न है, बताइए। अगर आपको आपकी तैयारी है, प्रिपरेशन है, तो बता सकते हैं आप इसके लिए। एलोरा में जो प्रसिद्ध शिव मंदिर है इसका निर्माण किस शासक ने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, मोहम्मद गौरी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, या राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने? तो अगर आपने थोड़ा सा भी अगर पढ़ा होगा तो इसका करेक्ट आंसर है आपका राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम। ठीक है, आपका इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न जो चलते हैं, प्रश्न 6 है, निम्नलिखित में किस काल में कृषि समुदाय की उत्पत्ति हुई थी? ठीक है, ऑप्शन है नवपाषाण काल, ठीक है, चाललोथिक, पैलियोलोथिक या मेसोलिथिक। आप सबको पता होना चाहिए, इसका सही जो उत्तर है नवपाषाण काल था। नवपाषाण काल में कृषि समुदाय की उत्पत्ति हो चुकी थी और लोग कृषि करना शुरू कर चुके थे, और इसीलिए इसका नवपाषाण काल कहा गया है। और हम अगर पुराने काल को देखें तो पुरातत्व, पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल कई प्रकार से बांटा गया था। तो इसमें सही ऑप्शन हमारा क्या है? ए है, वह नवपाषाण काल। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। भारत में डायरकी को किस अधिनियम के द्वारा पेश किया गया था? ये याद रखिएगा, डायरकी, ये आप लोगों को कुछ चीज़ें, एक तो 1809 का अधिनियम, 1819 का अधिनियम, या 1909 का अधिनियम, 1919 का। तो बता दो 1809 का कोई अधिनियम था ही नहीं, 1819 में कोई अधिनियम था नहीं, क्योंकि 1813 का अधिनियम था। तो ये तो वैसे भी ऑप्शन गलत हो गए अगर पढ़े होंगे तो। 1909 के अधिनियम में क्या किया गया था? मुस्लिम्स के लिए एक अलग से एक सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति लाई गई थी, तो वो भी नहीं है। तो सही जो आंसर यहाँ पर आता है 1919 का आता है। ये डायरकी है क्या? ये शब्द है क्या? देखिए, अब अगर आपको याद हो तो 1919 में एक एक्ट आया था जिसमें क्या किया गया था कि राज्यों में विषयों को दिया गया था, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच में कृषि विषयों को बंटवारा किया गया था कि राज्यों के केंद्र मिलकर के काम करें। तो जो राज्यों को जो दिया गया था, राज्यों के पास दो शक्तियाँ दी गई थी। एक दी गई थी आरक्षित विषय और एक दिए गए थे हस्तांतरित विषय। तो आरक्षित विषयों पर जो मंत्रिपरिषद थी, वो गवर्नर की जो मंत्रिपरिषद थी, या जो गवर्नर की जो कैबिनेट थी, कार्यपालिका थी, वो मंत्रिपरिषद के लिए कहूँ या वहाँ की विधायिका के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। ठीक है, गवर्नर के हाथों में शक्तियाँ थी। और यहाँ पर जो बाकी जो स्थानांतरित विषय थे उसकी जो शक्तियाँ या उसके लिए जो जवाबदेही थी, वहाँ पर कार्यपालिका वो विधानसभा के लिए जवाबदेही थी। तो ये जो इसी सिस्टम को डायरकी शब्द कहा गया, और इसका सही ऑप्शन है 1919। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए जनपद में कौन जनपद 16 महाजनपद शामिल नहीं था? अगर आपने थोड़ी सी भी हिस्ट्री ढंग की पढ़ी है, नॉर्मल सी भी, तभी आपको पता है 16 महाजनपद में आपको यहाँ पर अस्मक तो मिलेगा, कम्बोज में गंधा, लेकिन कलिंग कहीं पर नहीं मिलेगा, और सही इसका आंसर कलिंग ही है। ठीक है, अस्मक भी आपको मिलेगा, कम्बोज भी मिलेगा आपको, गंधार मिलेगा, सब मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो ने इनमें से किसके दरबार में सदस्य थे? शाहजहाँ के में थे, या कुतुबुद्दीन ऐबक के थे, या बाबर के, या अलाउद्दीन खिलजी के? तो बताइए, अगर आपकी थोड़ी सी हिस्ट्री तेज है तो बता सकते हैं इसमें। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर है, देखो शाहजहाँ तो थे नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक का कोई मतलब नहीं है, बाबर का कोई मतलब नहीं यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी। सही आंसर इसका क्या है? अलाउद्दीन खिलजी के समय काल में ये चीज़ें हुई थी, और मतलब अमीर खुसरो इनके थे। अमीर खुसरो ने बहुत मतलब कहा जाता है चलते हुए कविताएं बना दिया करते थे, और उस समय के महान कवियों में इनकी ये भी शुमार थे। आज का आखिरी प्रश्न लेता हूँ मैं, ब्रिटिश कालीन भारत के किस शिक्षा शास्त्री ने ब्रिटेन भारत को सूखा रहा था और खून बहा रहा था? मतलब ब्रिटेन भारत को सुखा रहा था और खून बहा रहा था, मेरे कहने के लिए थे, सामने रखा था। तो आप सबको पता है कि दादा भाई नौरोजी साहब जो थे वो बहुत ही इन सब मामलों में बहुत कट्टर थे। उनको अच्छे से पता था कि हिंदुस्तान को सुखा करके यहाँ पर खून बहा रहा है कौन? ब्रिटेन। यहाँ से जो धन है, संपत्ति सब लेके जा रहा है कहाँ? ब्रिटेन में। तो ये आज के 10 प्रश्न थे। 10 प्रश्न बहुत ही खूबसूरत प्रश्न थे, और यकीन मानिए इन सारे जो प्रश्न थे, इनमें से कुछ ना कुछ प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पक्का है, आना तय है। ये जो टेस्ट सीरीज़ शुरू की गई है, इस टेस्ट सीरीज़ का एक मकसद है आपका सिलेक्शन, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो यूपीपीएससी के अलावा बाकी जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या कि किसी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी बड़े पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी इसको समान तरीके से देख सकते हैं। लेकिन अभी जो बनाई जा रही है टेस्ट सीरीज़ का मुख्य मकसद उत्तर प्रदेश में जो अभ्यर्थी सम्मिलित हो जा रहे हैं उनके लिए बनाई जा रही सोच करके। अब बाकी भी जैसे मध्य प्रदेश की भी पीएससी आएगी तो उसके लिए भी बनाई जा रही है, इसको ध्यान रखेंगे। और एक क्रेडिट जाता है हमारे अजीत सर को, जिन्होंने इस स्लाइड को बनाया है,
और भी अगर आपको टेस्ट सीरीज़ प्राप्त करना है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। साथ ही साथ में जो बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ आपको ताकि प्रत्येक शाम को उपलब्ध कराई जाएगी। और आप सभी शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि 2020 उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग परीक्षा में आप उसमें आगे बढ़ें। और आज की टेस्ट सीरीज पसंद आई होगी तो कमेंट जरूर करें, और आगे टेस्ट सीरीज चाहिए तो फिर सब्सक्राइब करके आगे बढ़ते रहें। मैं दिनेश चौहान आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।